आज हमारे बीच में विशेष चर्चा के लिए कुंवर ब्रजेश सिंह जी हैं, जो जनता दल जनसत्ता दल पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और महासचिव भी। हम उनसे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसके केंद्र बिंदु में हमेशा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया रहे और उनके कार्यों के आधार पर, उनकी सेवा भावना को देखते हुए, उनकी शुरू से आज कांग्रेस की एक सीट है उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में, लेकिन जनसत्ता दल पार्टी की 2 सीटें। भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन पार्टियों ने गठबंधन किया छोटे छोटे दलों के साथ, या कभी समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया तो उनको उसका लाभ मिला, लेकिन बिना किसी गठबंधन के जनसत्ता दल पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक अपनी अहमियत बनाए रखे हुई है, लगातार कायम है। लोगों का विश्वास आज भी राजा भैया के प्रति है और उनकी पैरोकारी, उनके पैरोकार पार्टी के हमारे बीच में है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और महासचिव भी हैं, कुंवर ब्रजेश सिंह राजा। उनसे मैं बात करूंगा। आपने टेक्निकल एजुकेशन में आए और उसके साथ एजुकेशन लेने के बाद आप ये समाज सेवा में आपका कैसे मन आ गया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका गिरवाड़ साहब। एक हमारे यहाँ है श्लोक आता है, मन जाहे राजा मिला है सोबर सहज सुंदर श्याम। जब आदमी का मन और विचार मिल जाते हैं तो वो चीज परिणत हो जाती है। बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि उस शिक्षा में मैंने पीएचडी किया है, एमबीए भी किया है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक मन मस्तिष्क पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की बचपन से एक आकृति बनी रहती थी मन मस्तिष्क में, जो एक आइडियोलॉजी हो जाती है इंसान की बड़े में। जैसे अच्छा आना जाना था, चूंकि रिश्तेदारी में भी आते हैं तो आना जाना बराबर लगा रहता था, लेकिन चूंकि हमारे भैया का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई दल नहीं था, अपना निर्दलीय चुनाव लड़के ही और वो चीजें करते थे। 2018 में जैसे ही ये बात हुई कि दल बनना है तो हम लोग आदरणीय गोपाल भैया जी सब लोगों ने कहा कि पहले जनता के बीच में जाएं। जनता का रुझान क्या है? अगर जनता जनार्दन होती है, जो कि जनता अगर ये कहती है, तो हम लोगों ने पूरे क्षेत्र प्रदेश में भ्रमण किया और सबने ये कहा कि नहीं, आपको पार्टी बनानी चाहिए। पार्टी का निर्माण हुआ और भैया ने आशीर्वाद स्वरूप पार्टी निर्माण के पहले जी सभी दल जी जितने भी दल उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं जी सबने प्रयास किया कि राजा भैया हमारे साथ खड़े। बिल्कुल सबने चाहा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। जैसा मैंने कहा कि एक आइडियोलॉजी अपनी होती है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपना ऑरा है, एक अपनी खुद की आइडियोलॉजी है। तो उनको ये लगा कि अब भाई दल बना है और जो एक वैचारिकता होती है कि हमारी वैचारिकता किससे मैच खा रही है, सबसे बड़ी बात ये होती है। हम लोग शादी ब्याह भी करते हैं तो ये देखते हैं कि भाई परिवार कैसा है, घर में अमाल तो नहीं है कोई। तो यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था कि हाँ, हमारी जो नीतियां हैं उन पे अगर कोई सहमति करता है तो हम उसके साथ तैयार हैं। और चुनाव चूंकि जल्द नजदीक था, 2018 लास्ट में पार्टी का निर्माण हुआ, इसके बाद विधानसभा चुनाव आया और जैसा कि आपने अभी बताया कि तो उसमें हम एक चीज और जोड़ना चाहते हैं, इसके साथ साथ में 2 विधायक के साथ साथ में हमारा विधान परिषद सदस्य एमएलसी भी आदरणीय अक्षय भैया जी हैं, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी है प्रतापगढ़ का, बहुत से ब्लॉक प्रमुख से उस क्षेत्र के हमारे। लेकिन ये सारे पद जो आपने कहा कि विधानसभा में 2 हमारे विधायक हैं, हमारे विधान परिषद में हैं अक्षय प्रताप सिंह जी हैं, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष, ये तो जो प्रतापगढ़ के रेडियस में जो भी जनपद हैं उनमें और राजा भैया का प्रभाव शुरू से रहा। जब ये दल नहीं बनाए थे उसके पहले भी वो इतना उनका प्रभाव रहा, लोगों को जुड़ाव रहा कि ये सीटें उनकी जीतते ही रहे। हाँ, उनपे उनका अधिकार बनता ही रहा, जनता ने बनाया। बिल्कुल। उनको चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी ने इग्नोर भी नहीं किया। बिल्कुल। देखिए, इस जो प्रश्न है जटिल है आपका, लेकिन बिल्कुल साफ है कि जब तक हमारा दल नहीं था हम निर्दलीय थे। और ये भी आप जानते हैं कि बहुत से दल जिनसे हमारा संबंध होता था वो अपने प्रत्याशी नहीं उतारते थे, तो उनका भी वोट हमारे पास आता था। इस चुनाव में सारे लोगों ने, सारे दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, इसके बावजूद भी हमने विजय प्राप्त करी, तब कुछ है।
भले कुछ बात। कुंडा में कुंडी लगाई जा रही हो। अरे अब तो आप लोग बेहतर जानते हैं। हाँ, उसके बारे में भी हम कहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज तक कोई ओछी टिप्पणी ना किसी पर की है, ना ही भविष्य में करते हैं। हाँ, उनकी तो उनका एक अपना है और ये होना चाहिए। स्वस्थ राजनीति का ये आभूषण होता है। तो विधानसभा चुनाव 2022 में आपकी पार्टी का गठन होने के बाद जो पहला चुनाव विधानसभा का आया, जिसमें एक समय आपको मिला, जी जी। और उस समय में आपने कितनी सीटों पे आपकी पार्टी ने जो जो अपने प्रत्याशी उतारे होंगे? हाँ, जैसा कि आप इसको मैं बता दूं चैनल के माध्यम से, शुरू में ये चलता है, हर दल चाहता है कि उससे किसी पार्टी से गठबंधन हो, और हमारे भी दल से ऐसी तरह की चर्चाएं हो रही थी। कई दल लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बातचीत हो रही थी, लेकिन जो हमने कहा कि जो जो हमारे मुद्दे थे उन पर कहीं वैचारिक मतभेद ना हो, अंतोगत तो ये हुआ कि चलिए मैदान में उतरते हैं। और मैदान में 11 क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, और उसी तरह 11 हमारे जो विधायकों का सूची, वो भी एक गुलदस्ते की तरह, जिसमें एक मुसलमान भी था, ऐसे तो हमारे जो विनोद सरोज जी वो हैं, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, सारी जातों का एक गुलदस्ता के रूप में आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गोपाल भैया जी ने प्रस्तुत किया। सारे आप लोग मीडिया कर्मी उसमें उपस्थित थे। हाँ, लेकिन चूंकि दल नया था, लोग समझ भी नहीं पाए इतने कम समय में, हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने कम समय में पहुंच भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी लोग जान गए जनसत्ता दल जन जन का दल है वाकई इसमें आने वाले समय में। और ये भी देख लीजिए, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो आज इतनी बड़ी पार्टी है वो भी कभी बीपी सिंह कार्यकाल में विश्वनाथ प्रताप सिंह से तालमेल करके ही 40 सीट पे, 2 सीट से 40 सीट पे पहुंचे थे। बीपी सिंह से गठबंधन ना करते तो शायद तो सबने, लेकिन हाँ, हमने जो किया है अपने दम पे किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे अपने दम से किया है, और भविष्य में देखिए आप इसका रिजल्ट। तो अपने दम से अब तक किया है, तो 2028 की तैयारी, 27 की आपकी तैयारी क्या है? तैयारी बिल्कुल चल रही है। कल ही हम लोग बहराइच वगैरह कितनी सीटों पे, क्या पूरे उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पे आप लड़ेंगे? प्रयास तो ही होता है, लेकिन हाँ, उसमें अभी हमारे राष्ट्रीय जो मंडल है पूरा, जिसमें हमारे 7 से 8 लोग हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी, उनसे बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्दी ही निर्णय लेंगे उस बात को। फिलहाल में तो अभी सभी सीटों पर काम चल रहा है, सारे जगह संगठन हमारे पूरे जिलाध्यक्ष बने हुए हैं। पहला ऐसा दल है कितने कम समय में हर जगह जिलाध्यक्ष बने, पूरी पार्टी करी है। और सबसे बड़ा फक्र होता है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कार्यशैली पर, अद्वितीय, कल्पनीय, अविस्मरणीय। वो तो नेता के ऊपर पूरी पार्टी का सब कुछ दारोमदार होता है। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव जो संपन्न हो चुका है जी, इसमें जनसत्ता दल चुनाव से दूर क्यों रहा? हाँ, देखिए, ये सवाल है। ये सवाल आपका बहुत वाक़ई पे शायद अभी किसी ने पूछा भी नहीं इस तरह का ये सवाल, वैसे बातें तो होती नहीं, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि अगर हम आपके घर में, जब आप भूखे थे, हमने आपको भोजन कराया, ठीक है, और उतना भोजन आपके लोगों को था नहीं, हमने अपना भोजन आपको परोस दिया, सब चीज कर दिया, तो जब दूसरे बार वक्त आता है तो हम भी चाहते हैं कि अब हमें आपके यहाँ से भोजन प्राप्त होगा। आप समझ गए कहने का मतलब? तो ये बात थी कि हमारी 2 सीटों पर हमारा प्रयास था, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पर, कि यहाँ से हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और तैयारी पूर्ण थी हमारी, पूरी तैयारी। हाँ, लेकिन समय टलता गया, अब ये घोषणा होगी, अब ये घोषणा होगी, अब ये घोषणा होगी, उसमें हम लोग भी थे। लास्ट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जब जनता ऊहा-पोह की स्थिति से त्रस्त आ गए पार्टी कार्यकर्ता, क्योंकि वहां तो हमारी पार्टी का उद्गम है और पूरा है कि बिना उनके पत्ता नहीं हिलता, जो कहावत है ना, तो भाई लोगों ने कहा कि महाराज जी आप निर्णय लिए, तो उन्होंने बुलाया, और उनका तो निर्णय, अगर आप देखा जाए, लोग समाजवाद की बात करते हैं, अगर असली समाजवाद देखना है तो भगवान श्री राम में था, प्योर समाजवाद, बिल्कुल प्योर समाजवाद, सबके राम थे। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही कुंडा के और कुंडा के क्षेत्र के लिए कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया सबके, वहां पर ठाकुरों की संख्या कितनी है अगर आप देखेंगे? हाँ, 10,000 है पूरी विधानसभा में, मात्र 10,000 लाखों से जीतते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर वो भावना है, सुरसर सम सब कर हित होई, सबके हित के लिए जिस तरह नदी काम करती है, वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम करते हैं। सबको बुलाया गया, तो सबने ये कहा है कि देखिए, या तो हम लोग उस दल के, अगर हमारा किसी से गठबंधन होता है तो उस दल का हम झंडा अपने बगल में लगा करके उसके साथ देते हैं। राजा भैया ने कहा कि अब आप लोग मुक्त हैं, आपका जहां पर, मुझे जो शुरू वाली बात आ रही, मन जाए राजाओं मिले सुगर, जहां आपका मन मिल रहा है जहां पर आप करिए, क्योंकि अब हम उस स्थिति में नहीं है एकदम, क्योंकि हमको जो ही भरोसा था कि भाई, तो इसका मतलब आपकी पार्टी किसी बड़े दबाव में थी, अपने प्रत्याशी न उतार पाई? नहीं, दबाव में नहीं थी, दबाव में ये था कि जनता के ऊपर क्यों आपने डाला?
जनता हाँ। तो आपको अपना नेता मान के चल रही है कि आप नेतृत्व बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हर सारे सदन में आप पहुंचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जनता पर क्यों उल्टे डाल दिया? अब मैं आपको उसको बता रहा हूं, हमें ये पता था कि हमारी 2 थाली आपके यहाँ से बन के आना है, खाने की मिलना है हमें। हमने अपने भोजन की व्यवस्था नहीं करी कि भाई खाना वहां से मिलेगा, दोनों थाली पर्ची रखी होगी, हम लोग जाके खाएंगे। अब जब हम वहां पहुंच गए और हमें पता लगा कि वो 2 थाली तो है नहीं, तो हम तो भूखे रह सकते, लेकिन अभी जनता को भूखे नहीं सकते। एक राजधर्म होता राजा का, हम तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन ये अपनी जनता को हम नहीं बांध सकते कि नहीं नहीं। अब तो जनता को मुक्त कर दिया कि अब आप लोग जाइए, आटा पानी अपना खरीद करके बना करके रोटी खाइए और पाइए, तो आपको स्वच्छंद है कि आपको जहां जाना है। और उसका परिणाम कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परिणाम में देखा, कितनी देखा, शक्ति है। उसका परिणाम भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, ये जग जाहिर है, इसमें कोई सपोर्ट कहने की नहीं। लेकिन रिजल्ट जो सामने आया वो सबके सामने है। जी जी। अब आपका नेतृत्व क्या 2027 में फिर जनता के सहारे जाएगा? नहीं नहीं, या किसी दबाव में जाएगा? बिल्कुल दबाव में तो देखो कभी नहीं आया। नहीं, 24 में प्रेम प्रेम 24 में आए। प्रेम प्यार। कैसा प्रेम? हम बता रहे राजनीति में कैसा प्रेम? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजनीति धर्मनीति से जुड़ी होती है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धर्मनीति पहले पकड़ते हैं, राजनीति बाद में पकड़ते हैं। आप उठा के देख लीजिए, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। तो वो जो अभी हम बात जिस पे कर रहे थे कि प्रेम प्यार के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भरे टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो उनने कहा चलिए हमारा तो जो है सो है, लेकिन हम जनता को नहीं बांध के रखेंगे कि कल वो कहें कि साहब आप कह दे तो मैं ऐसा है। इसलिए उन्होंने कर दिया है कि आप है, लेकिन फिर भी ये भी बोला, पूरी स्पीच देख, मैं भी उसमें बोला था, और मैंने भाई साहब सीधा बोला था कि महाराज अब समय आ गया है, बिना न मानत जलत जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकूं तब भैवन होए ना प्रीत। अब आप समय आ गया महाराज जी, अब आप उठिए। लक्ष्मण मान सरासन आनु गोपाल भैया बगल में बैठे थे, हमने उठाई है अब आप, क्योंकि जब बार बार की ये गति अगर होने लगे तो वहां पर फिर राम का रूप रखिए आप, क्योंकि आप राम के रूप में प्रभाषित तो रिपु बलवंत देख नहीं डराई, एक बाल काला उसल नहीं है। निकलिए, आपका इतिहास आपको पुकार रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश जोर जोर से चिल्ला रहा है कि कब हमारा लेकिन बीच में योगी आदित्यनाथ का आ जाते हैं। मैं वही बता रहा हूं, प्रेम प्यार के पाले पड़कर कुछ ऐसे प्रेम और पाले पड़ जाते हैं कि प्रभु को नियम बदलते पड़ता है। अब ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। लेकिन हाँ, इस बार जब लास्ट में जब है तो 31 के 31 तीर चलेंगे और नाभि में भेदन किया जाएगा। राजभर को सीट दे दी जाती है, निषाद को सीट दे दी जाती है, अनुप्रिया पटेल को सीट दे दी जाती है। मैं नहीं कहूंगा गलत शब्दों में, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। प्रधानी नहीं जीत सकते भाई साहब ये लोग, अगर क्षेत्र में अकेले दम पर लड़ जाए। तो 2 विधायक, एक एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में क्षमता है, कुछ ना कुछ तो बात है। अच्छा, पिछले चुनाव में राजा रानी मतपेटी की कोख से जी 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 ये सब बयान आए, ये खास तौर से आपकी ही पार्टी के, आपके ही नेता के ऊपर सीधे अटैक आया, तो इसका क्या प्रभाव रहा? इसका देखिए, आप लोगों ने विरोध तो किया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रभाव कहाँ दिखाई पड़ा? प्रभाव बनाने के लिए उन्होंने ये सब कराया था कुछ लोगों ने, जो कि देखने में बड़े भोले दिल के अच्छे, गाना था एक ना, सूरत भोली दिल के अच्छे, तो वो था उनका कि भाई इनके क्षेत्र के लोगों से, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे पटेल हैं, पटेल समाज से आते हैं, तो कहा भाई पटेलों के नेता से किसी से करवा दीजिए ऐसे। अरे भैया, वो कब कहते हैं कि मैं राजा है, कोई वो है? डेमोक्रेसी में कोई राजा रानी नहीं होता है। हम हमेशा बोलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए विधानसभा अध्यक्ष को श्रीमंत कह के पुकारते हैं। आप कभी भी डिबेट में देखिए विधानसभा में जब बोलते हैं, सदन में हाँ, तो वो श्रीमंत कह के ही बोलते हैं हमेशा। तो ये तो एक भाव होता है, दिल से निकलता है, श्रद्धा विश्वास रूपेण, भागवत में जो है एक ना विश्वास रूपेण वाला ना, तो संसदीय परंपरा बस सदन से और सड़क तक, बाहर तक वो निभाते चले, बस तो उनकी पहचान राजा। हाँ, तो हम तो उसमें कहा भी था आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के से कि भाई अगर चुनाव आयोग को ये लगता है कि जिस तरह से सुश्री बोल रही है, क्या नाम, राजभर जी बोल रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी बोल रही हैं, तो भाई आज इसको चाहिए चुनाव आयोग को कि अपने प्रपत्र पर लिखने लगे राजा राजभर, रानी अनुप्रिया पटेल, ये सब लिख के देने लगे। हमें कोई इतराज नहीं, जो जीते वो अपना राजा या रानी लगा दे। और बाकी आप देखते टोल पे आप खड़े हो जाइए। जब पहलगाम की घटना हुई जी, और उस घटना में जो आतंकवादियों ने हमारे लोगों को धर्म का नाम लेकर के उनको शूट किया, मत्थे पे गोली मारा, पूरी देश की जनता में आक्रोश फैल गया। जी जी,
सारे दल एक हो गए। बिल्कुल। संपूर्ण कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से सारे दलों ने केंद्र सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया कि देश पहले है, इसलिए इसका जवाब देना चाहिए, हम आपके साथ हैं, आपको पूरा अधिकार है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास किया और उन्होंने तीनों सेनाओं को अधिकार दे दिया, आप समय स्थान तय करिए, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है, जनता आज भी वो उम्मीद लगाए बैठी है कि कार्यवाही हुई, संतोषजनक हुई, लेकिन उसकी नजर सीधे पीओके पे। आम जनता की जो राय दिख रही है आज की तारीख में, भले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बयान सीधे दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, न रुका है, थोड़ा सा एक प्रवास है। बिल्कुल। अगर कोई भी उधर से घटना आती है तो उसको हम उसका जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपकी पार्टी का इस पर क्या सोच है? ये जो कार्यवाही कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जो बात रख रहे हैं, जो जनता के सामने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, चाहे वो दुनिया के देशों में भारतीय संसद सब जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये विलंब नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्र का प्रश्न है। राष्ट्र जब भी युद्ध में योद्धा जाता है तो पहले अपने कवच कुंडल देखता है कि हमारी मजबूती कितनी है। आज आप देख रहे हैं रसिया जैसा राष्ट्र यूक्रेन से लड़ने में कितने साल हो गए? 3 साल हो गए लगातार लड़ ही रहे हैं। और दूसरी नजर मैं चैनल के माध्यम से उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो बात पे उत्तेजित हो जाते हैं, उनको इस बात से सबक लेना चाहिए कि तुम जो हमारा दुश्मन देश है उसके साथ कितने बड़े बड़े लोग पीछे से खड़े हैं। हमको सारी नीतियों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने देश के हित में सोचना है। सबसे पहले हमें अपने उन माताएं बहनों के बारे में सोचना है जिनके लोग हैं, सबको सुरक्षित करके। विलंब चलेगा, विलंब में कोई वो नहीं है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए कि कल हम लोग कहीं ना कहीं डिफीट खा जाए। इसीलिए पूरी तरह से समर्थन है सरकार का। राष्ट्र हित में, सेना हित में जो भी हो, आप कदम उठाइए। जनसत्ता दल का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसी दिन बयान दे दिया था, पूरा है। तो ये है कि देखिए, आला पढ़ते हैं हम लोग, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह का आप लोग जब दिखा देते हैं तो पूरे देश के वो लिख देते हैं कि सुबह तक पाकिस्तान नक्सल बचेगा कि नहीं बचेगा। ये चीजें इतनी सरल नहीं है, ये चीजें इतनी सुगम भी नहीं है। बड़ी रणनीति की जरूरत है। जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि रूस जैसा राष्ट्र जो कि वर्ल्ड लेवल पर प्रथम या दूसरे स्थान पर इस समय है, उसको भी यूक्रेन जैसे छोटे राष्ट्र ने इतने समय तक खेला। अगर आज देश युद्ध में इतने लंबे समय तक जाता है तो वहाँ की जनता आर्थिक स्थिति पे कितना, लेकिन हाँ फिर भी हम जवाब तो दे रहे हैं और उस जवाब में देखते जाइए आप, धीरे धीरे अच्छा होगा। देखिए, दुनिया के देश में आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए जितने समृद्ध देश हैं उसमें हमारा भारत का 5वां स्थान था। जी। और पिछले 5 वर्षों से मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही थी और संपूर्ण विपक्ष उसको इग्नोर कर रहा था, उसकी खिल्ली उड़ाता रहा कि ये 4थे स्थान पे कैसे आ जाएंगे, पहलवान कैसे ऊपर उठेगा। लेकिन अभी हाल में ये भारत पाकिस्तान के द्वंद्व युद्ध या युद्ध ही कह सकते हैं उसको, तो उसी दौरान ये आ गया कि नहीं, अब हम 5वें स्थान से ऊपर उठकर 4थे स्थान पे आ गए भारत। बिल्कुल। इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? जो मैंने आपसे कहा कि राष्ट्र देश हित में लोगों को नहीं लगती हैं वो चीजें कब चल रही हैं। उत्तेजना जो बढ़ जाती है थोड़ी सी चीज में ना, घर में ही परिवार में एक सदस्य ऐसा होता है कि थोड़ी में की गर्म हो जाए तो वो पूरा महाभारत शुरू कर देता है। तो वो वैसे ही हमारे यहाँ विपक्ष का काम होता है कि उन्हें सिर्फ पॉइंट चाहिए। नहीं, पॉइंट नहीं देखना है। पहले जो आपने भी कहा कि पहले राष्ट्र धर्म, हमारा देश सबसे पहले है। तो जो हमारे देश के प्रति हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो और लोग हैं, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल पहले देश के बारे में सोचिए आप। देश हित में जो हो पहले वो करिए, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी को हमारे लिए बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा। आज अगर हम युद्ध लड़ने के बाद भी परिणाम क्या होंगे प्रभु जाने वो। हालांकि ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि भारत अपने आप पे उतर आएगा जिस दिन, उस दिन कोई नहीं लग रहा। लेकिन देश में कितने लोग मारे जाएंगे, क्या होगा,
युद्ध किसी भी उसका एक जवाब नहीं होता है। हमने शिमला समझौता हाँ, के वो तो तहत हाँ। जो एक किया था एग्रीमेंट, आज भी हम उसी पे आते हैं कि भाई शिमला समझौता का जो अनुकरण उनको करना चाहिए। और क्यों नहीं, क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं भाई? जब आपके रिश्तेदार यहाँ हैं, यहाँ के रिश्तेदार वहां हैं, तो एक बार प्रेम से तो चल के देखो। आप भी कहां से कहां पहुंच जाओ। कौन बड़ा भाई नहीं चाहेगा कि उसका छोटा भाई आगे बढ़े? क्या बंटवारा हम और आप में नहीं होता है? लेकिन छोटा भाई उद्दंडता कर रहा है, तब वही मैं कह रहा हूँ, उसकी कोई सीमा होती है, वही मैं वो सीमा अब टूट चुकी है। हाँ, वो सीमा टूट चुकी है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से बंटवारा हो जाता है, बाद में दोनों भाई प्रेम से रहते हैं। उसमें ये तो नहीं होता कि जब देखो तब लहज बोली जाए और वो भी धर्म पूछ करके आप करें। हाँ, ये बहुत ही निंदनीय और घृणा है। ये तो पूरे विश्व की विश्व समस्या में, है। हाँ, अगर ये सारे विश्व में ऐसा होने लगा और तो मैं क्या बचेगा? मैं देखो इस बात को आपको नोटिस करा दूं, मैं अधिकार नहीं है मुझे, कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ गृह युद्ध छेड़ने का इन लोगों ने प्रयास हाँ, किया। वो तो साजिश, इसीलिए देखिए कि हम जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको कुदृष्ट से देखना शुरू कर दें कि देखिए ये क्या है। हाँ। पूरा दिमाग लगाया था उन लोगों ने, पूरा लगाया बहुत कि दिमाग, हाँ। पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम राइट बस आपस गृह बहुत युद्ध बड़ी हो, बात। वैसे ही गृह युद्ध हो जैसे पाकिस्तान में गृह युद्ध हो रहा है। ये पॉइंट हम हाथ जोड़ के अपने आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहें कि हमें कभी भी इसमें नहीं फंसना है। लेकिन हाँ। इसका जवाब भारत की जनता ने दिया हाँ। कि किसी भी राज्य में, इवन जम्मू कश्मीर की जनता ने जो कभी पाकिस्तान की खिलाफत में, कभी आतंकवादी घटना के उसमें वो मोमबत्ती या विरोध प्रदर्शन करती हो, इस बार पूरे जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई शहर नहीं, गांव नहीं जहां की जनता सड़कों पर ना आ गई हो। बिल्कुल, इसके विरोध में सहमत। ये पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हमारी भारत की जनता ने दिया। ये अपने आप में एक उसको सबक मिल चुका है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा भाई। पाकिस्तान की समझ में नहीं अभी नहीं आ रहा। नहीं आएगा वो एक्चुअल में जब होता है वो उत्साह वहां विजय जुलूस निकाल रहे हैं। कितना डैमेज हुआ 26 मिनट में, क्या क्या ध्वस्त हो गया पाकिस्तान का, और वो विजय युद्ध चला रहे हैं वहां पर। भावना से रहित देश है, उनको कभी पता नहीं क्या कैसे लोग हैं, क्यों इस तरह की है। अरे अच्छे ढंग से चलें, विकास की बात करें, अपने देश में विकास करें, आगे बढ़ें, लोगों को रोजी रोटी रोजगार मिले। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जेल में क्या क्या होता है, बड़ा नहीं होता है, कृत्य सुन करके नहीं होना चाहिए। अब आपको फिर हम उत्तर प्रदेश लेके आते हैं कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है देश का कि यहाँ से जो भी निकलती है वो केंद्र में सत्ता पे बैठती है। ये शुरू से रहा है, आज से नहीं। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से ले लें, इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से, बिल्कुल सारे, आज नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से होकर के तब केंद्र बिंदु पर है। यही सांसद यहीं से बनना ठीक है, यहीं से सांसद बनना पड़ा। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश को फिर ला रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि आपकी एक नई पार्टी है, एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में पार्टी चल रही है, और 2027 एक वो चुनाव होने वाला है, एक बहुत बड़ा निर्णय देगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से 2022 में समाजवादी पार्टी ने नेक टू नेक लड़ाई में रही, इग्नोर नहीं कर सकते आप। नहीं बिल्कुल। 2024 में उसने माकूल जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को। उसके आंतरिक कारण कुछ भी हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल सहमत। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीधे योगी आदित्यनाथ से ही उनका टकराव होना है, वो होता है। किसी भी मुद्दे पर वो छोड़ते नहीं। अब आपको क्या लगता है इन हालात में जो तैयारियां हो रही छोटे दलों से गठबंधन का, 2027 में आपकी पार्टी अखिलेश यादव के गठबंधन में जाना पसंद करेगी, जो इंडिया गठबंधन के नाम से कहा जा रहा है, या एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ? आप संभावना क्या लग रही है? देखिए, वैसे तो ये प्रश्न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, हमारा है ही नहीं, बहुत छोटे, हमने इसलिए संभावना सब बोला है। लेकिन हाँ, ये है जो मैंने शुरू में कहा कि जहां पर मन जाए राचौ मिले, जहां पर अपना विचार मिलता है, और बिना विचार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी नहीं करेंगे। विचार उनका आप समझते ही क्या विचार है, तो जो देश हित में होगा, प्रदेश हित के लिए होगा, उसी के साथ जाएंगे। भले उसके लिए कुर्बानी देना पड़े, हमें भले प्रत्याशी को ना उतारा जाए, वो मंजूर कर लेते हैं, लेकिन समझौता नहीं। आज के बातचीत में कुंवर ब्रजेश सिंह राजावत जी हमारे बीच में आए जनसत्ता दल पार्टी से, और आपने बहुत से मसलों पे चर्चा किया, बातचीत की, माकूल जवाब दिए।
हमारी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत